हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सरल आवर्त गति में दिए गए विकल्प हैं। ए, प्रत्येक क्षण स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। बी, स्थितिज ऊर्जा कभी भी गतिज ऊर्जा के बराबर नहीं होती है। सी, किसी समय अंतराल में औसत स्थितिज ऊर्जा उस समय अंतराल में औसत गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। या फिर डी, एक आवर्त काल में औसत स्थितिज ऊर्जा इसी आवर्त काल में औसत गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा, जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है सरल आवर्त गति पर। सरल आवर्त गति बच्चों, सरल आवर्त गति का समीकरण होता है x बराबर a साइन ओमेगा टी। बच्चों, सरल आवर्त गति करते हुए कण की स्थितिज ऊर्जा दी जाती है u बराबर 1/2 m ओमेगा का वर्ग a का वर्ग साइन का वर्ग ओमेगा टी, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 1/2 m ओमेगा का वर्ग x का वर्ग, जहां पर कि x बच्चों क्या होता है, माध्य स्थिति से कण का विस्थापन है, और गतिज ऊर्जा बराबर होती है बच्चों 1/2 m ओमेगा का वर्ग a का वर्ग कॉस का वर्ग ओमेगा टी, या फिर इसे लिखा जा सकता है 1/2 m ओमेगा का वर्ग a का वर्ग माइनस x का वर्ग। ठीक बच्चों, और जब हम बात करते हैं कुल यांत्रिक ऊर्जा की तो हमें यह मिलता है E बराबर 1/2 m ओमेगा का वर्ग a का वर्ग। तो बच्चों, हम देख सकते हैं कि सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा नियत रहती है। चलिए बच्चों, अब इस प्रश्न के सही विकल्पों की जांच करें। बच्चों, यहां पर हमने एक ग्राफ लिया है। यहां पर हमने x अक्ष में लिया है कण का विस्थापन, कण का विस्थापन लिया है बच्चों, और y अक्ष में ले रहे हैं बच्चों हम ऊर्जा को। ठीक है बच्चों, तो ये तो रही हमारी, देखिए माध्य स्थिति, ये हमारा एक ओर का आयाम और ये हमारा दूसरे ओर का आयाम है बच्चों। तो यहां पर देख सकते हैं कि क्या परिवर्तन होता है। बच्चों, हम जानते हैं कि माध्य स्थिति पर गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, और जहां पर गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है बच्चों वहां पर स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। और बच्चों, चरम स्थिति पर गतिज ऊर्जा शून्य होती है। देख लीजिए, इस ग्राफ से स्पष्ट है कि चरम स्थिति पर गतिज ऊर्जा शून्य है यहां पर और यहां पर, परंतु चरम स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ठीक है बच्चों, और यहां पर हमें दो आयाम ऐसे मिल रहे हैं, और एक्चुअली में एक ओर का एक ही आयाम है या एक ही विस्थापन है, और जैसे कि ये है बच्चों a/√2 और माइनस a/√2, जहां पर कि गतिज ऊर्जा बराबर होती है बच्चों स्थितिज ऊर्जा की। देख सकते हैं आप, ये वो विस्थापन है कण का, वो विस्थापन जिसके लिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से कौन कौन से विकल्प सही हैं। बच्चों, बात करते हैं पहले विकल्प से, स्टार्ट करते हैं हम। प्रत्येक क्षण स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर होती है, बिल्कुल गलत विकल्प है ये, क्योंकि आप देख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा केवल दो क्षणों पर, एक पूरे आवर्तकाल में दो क्षण होंगे जहां पर वो बस बराबर होंगे। एक बारी विस्थापन a/√2 के लिए और एक बारी माइनस a/√2 के लिए। तो पहला विकल्प गलत है बच्चों। स्थितिज ऊर्जा कभी भी गतिज ऊर्जा के बराबर नहीं होती है, यह कहना भी गलत है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये वो स्थितियां हैं जब स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर है। बच्चों, अब हम बात करते हैं विकल्प सी की, कि किसी भी समय अंतराल में औसत स्थितिज ऊर्जा उस समय अंतराल में
औसत गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। बच्चों किसी भी समय अंतराल में औसत स्थितिज ऊर्जा उसी समय अंतराल में औसत गतिज ऊर्जा के बराबर नहीं होती है। बच्चों यह ग्राफ से आप देख सकते हैं। बच्चों अब हम आ जाते हैं अपने आखिरी विकल्प पर कि एक आवर्तकाल में औसत स्थितिज ऊर्जा इसी आवर्तकाल में औसत गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो बच्चों ग्राफ से स्पष्ट है कि अगर हम पूरे आवर्तकाल की बात करें तो एक पूरे आवर्तकाल में औसत स्थितिज ऊर्जा उसी आवर्तकाल में औसत गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। अतः बच्चों इस प्रश्न का सही विकल्प है डी। ठीक है बच्चों, और आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।